ये हम लोग आज थोड़ा डीसी मशीन के आर्मेचर रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग बेसिकली एक डीसी मशीन के पहले हम लोग फील्ड को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये डीसी मशीन का नॉर्थ और साउथ फील्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब एज्यूम कीजिए कि आपका जो है एक कंडीशन है, पहला कंडीशन जिसमें कि आपका जो फील्ड है केवल वही फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो दोस्तों जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ टू साउथ होगा। ठीक है दोस्तों, ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया नॉर्थ टू साउथ हो गया। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये आपका मेन फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। जो फील्ड है आपका वो कोई फ्लक्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि आपका जो कंडक्टर है जो वो रोटर है उसका कंडक्टर फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये इस प्रकार हम लोग फील्ड की डायरेक्शन ले लेते हैं डॉट क्रॉस। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों क्या होता है जनरली कि क्रॉस में जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होता है, अंदर की ओर होता है, और डॉट में अपवर्ड होता है, ऊपर की ओर होता है। तो जो इसका जो इसमें करंट जो फ्लक्स प्रोड्यूस करता है वो किस डायरेक्शन में करता है दोस्तों? तो क्रॉस होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज में प्रोड्यूस घूमेगा फ्लक्स उसका। और क्या कहते हैं, जब डॉट फील्ड होगा तो उसका जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो उस फील्ड का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज, डॉट का एंटी क्लॉकवाइज और क्रॉस का क्लॉकवाइज। दोस्तों आप जब आप क्या कहते हैं कि राइट हैंड रूल से भी आप देखेंगे तो अंदर की ओर अंगूठा लेके जाएंगे तो जो आपका अंगुली घूम रही होगी वही आपकी करंट की डायरेक्शन होगी। तो ये तो क्रॉस से प्रोड्यूस हो गया दोस्तों, ये क्रॉस का डायरेक्शन हो गया, ये डॉट का डायरेक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना ये डॉट से डायरेक्शन प्रोड्यूस हो गया। अब क्या होगा दोस्तों इस केस में आपका क्या कहते हैं कि ये आपका फील्ड हो गया। इस केस में आप एज्यूम कीजिए कि आपका एमएनए जो है यहाँ है और जीएनए भी यहाँ है। ठीक है, ये जीएनए और एमएनए किस रीजन में है? तो ये इंटरपोलर रीजन में है। ठीक है, आप लोग ध्यान देना, इंटरपोलर रीजन में है। क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जीएनए और एमएनए कहाँ रहता है? इंटरपोलर रीजन रहता है, इसी को ब्रश एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे ये पूछ दे कि किस जगह पे रहता है, ब्रश एक्सिस किस जगह पे रहता है, तो इंटरपोलर रीजन में रहता है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछे कि इंटरपोल आप कहाँ लगाते हो, तो आप इंटरपोल ही बताओगे कि इंटरपोलर रीजन में हम लोग लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दो तीन चीज है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मैंने क्वेश्चन यहाँ से देखे हैं, एक बार पूछ दिया था कि ब्रश ब्रश को हम लोग कहाँ रखते हैं, तो हम जनरली बताते हैं उसको इंटरपोलर रीजन में। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में ऐसे फील्ड प्रोड्यूस करेगा रोटर। ठीक है, और ये रोटर इस डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसका डॉट फील्ड। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार क्या होगा दोस्तों कि दोनों क्या कहते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, एक तो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये तो दोस्तों हो गया जब हम लोग आर्मेचर को लोड पे लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तब की कंडीशन हो गई जब हम लोग मेन फील्ड से केवल फ्लक्स देखते हैं, तब की कंडीशन ये हो गई। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, क्योंकि जब हम मोटर को चालू करेंगे तो फील्ड भी उस समय काम करेगा और आपका आर्मेचर भी उस समय काम करने रहेगा, मोटर या जनरेटर जो भी होगा उस केस में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप एमएनए और जीएनए ध्यान रखना, दोनों इंटरपोलर एक्सिस में होगा, इसी एक्सिस पे यहाँ ब्रश हम लोग लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं से हम लोग क्या कहते हैं करंट का कलेक्शन करते हैं, या करंट का रिवर्सल यहीं से होता है दोस्तों, ये भी ध्यान रख लेना कि इसी ब्रश एक्सिस के थ्रू हम लोग करंट का रिवर्सल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये ध्यान रख लेना, इंटरपोल भी हम लोग इसी जगह पे लगाते हैं। अब ये तीसरा कंडीशन देखते हैं, जब दोस्तों जब फील्ड और एंड आर्मेचर फील्ड दोनों एक साथ काम कर रहा है, तब क्या होगा दोस्तों? तो जब मेन फील्ड काम करेगा तो मेन फील्ड का हम लोग पहले तो फील्ड बना लेते हैं, ये नॉर्थ टू साउथ हो गया। ठीक है दोस्तों, ये मेन फील्ड हो गया, और आपका आर्मेचर बना लेते हैं, ये आर्मेचर हो गया डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मेन फील्ड को इस प्रकार दिखाते हैं येलो लाइन से, ये मेन फील्ड हो गया, और आपको आर्मेचर फील्ड को हम लोग इस ग्रीन लाइन से दिखाते हैं, ये आर्मेचर फील्ड हो गया जो कि रोटर कंडक्टर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इनका रिजल्टेंट कैसे बनेगा फील्ड? दोस्तों रिजल्टेंट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। रिजल्टेंट जो फील्ड बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि क्या होगा यहाँ तो फ्लक्स का डायरेक्शन दोनों का सेम है, क्लॉकवाइज ही है, तो यहाँ तो फ्लक्स इस जगह में फ्लक्स ऐड होगा, तो यहाँ तो फ्लक्स ऐड हो रहा है, इसको ट्रेलिंग पोल बोलते हैं दोस्तों, ट्रेलिंग पोल जहाँ की फ्लक्स ऐड होता है, और इसको यहाँ इस जगह को लीडिंग पोल बोलते हैं जहाँ की फ्लक्स क्या कहते हैं, जहाँ की फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना। तो आपका ये हो गया नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो आपका आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट क्या हुआ दोस्तों कि फ्लक्स तो आपका डिस्टॉर्टेड प्रोड्यूस हो गया। ठीक है दोस्तों, जो एयर गैप में आपका फ्लक्स हुआ वो डिस्टॉर्टेड हो गया, इस प्रकार स्मूथ नहीं रहा, देखो टेढ़ा मेढ़ा फ्लक्स बना। तो इसी डिस्टॉर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो एयर गैप में फ्लक्स का डिस्टॉर्शन हुआ उसको हम लोग क्या बोल दिए, उसको हम लोग क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट बोल दिए। क्या बोले दोस्तों? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। अब दोस्तों क्या होता है कि जनरली आपका इसमें देखना, आपका यहाँ क्या कहते हैं जीएनए तो यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, जीएनए कभी शिफ्ट नहीं होता, जीएनए अपने जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पे रहता है। पर क्या होगा कि एमएनए हमेशा क्या कहते हैं परपेंडिकुलर टू जो फ्लक्स लाइन है उसके एमएनए परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है दोस्तों,
तो ये MNA, ये आपका MNA हो गया, तो ये MNA तो शिफ्ट कर जाएगा इन केस, ये जनरेटर के मैं बात कर रहा हूँ, जनरेटर के केस में MNA डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा दोस्तों कि आपका एक तो क्या कहते हैं कि आपने देखा ओवरऑल क्या कहते हैं आपका जो फ्लक्स डिस्टॉर्टेड हो गया, जिसको हम लोग क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट बोले, और यहाँ पे तो क्या कहते हैं ट्रेलिंग पोल में फ्लक्स बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, और लीडिंग पोल पे फ्लक्स डाउन हो रहा है। तो आप बता सकते हो लीडिंग पोल पे, ट्रेलिंग पोल पे फ्लक्स बढ़ रहा है, ट्रेलिंग पोल पे तो बढ़ रहा है पर लीडिंग पे घट रहा है। ठीक है दोस्तों, घट रहा है, तो आप बता सकते हो कि ओवरऑल जो फ्लक्स है, ओवरऑल फ्लक्स वो रिड्यूस हो गया। तो इसको आप डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट बोलोगे। ओवरऑल जो फ्लक्स आर्मेचर रिएक्शन का रिड्यूस हो रहा है उसको हम लोग डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से दो तीन चीज क्लियर हुई कि एयर गैप में जो फ्लक्स आपका डिस्टॉर्टेड हो रहा है उसको क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट बोल दिए, और जो ओवरऑल फ्लक्स आपका रिड्यूस हो रहा है उसको हम लोग डिमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट बोल दिए। ट्रेलिंग पोल पे क्या कहते हैं फ्लक्स बढ़ता है, ये भी ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लीडिंग पोल पे फ्लक्स घटता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरी चीज, जनरेटर के केस में आपका MNA डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, जनरेटर के केस में MNA रोटर के डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। और आपका मोटर के केस में क्या होगा दोस्तों, मोटर में MNA रोटर के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ध्यान रखना दोस्तों, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रख लेना आप लोग, मोटर के केस में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मैंने शिफ्ट होगा। अब दोस्तों देखो, अब आपको एक चीज मैं यहाँ बताता हूँ कि आपको मैंने बताया था शुरू में कि आपका ब्रश एक्सिस कहाँ होता है, यहाँ। ठीक है दोस्तों, ब्रश एक्सिस पे क्या होता है दोस्तों, ब्रश एक्सिस पे हमारा कम्यूटेशन होता है, यानी कि रिवर्सल ऑफ करंट होता है। ब्रश एक्सिस पे एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों, ब्रश एक्सिस पे मैं आपको बता दूं, ब्रश एक्सिस पे हमारा जो फ्लक्स होता है, ठीक है दोस्तों, जो फ्लक्स हमारा होता है वो ब्रश एक्सिस पे जीरो होता है। ठीक है दोस्तों, ब्रश एक्सिस पे जीरो होता है, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो भी जीरो होता है। ठीक है दोस्तों, जब ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो क्या हो गया, एक तरीके का शॉर्ट सर्किटिंग हो गई। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट सर्किटिंग हो गई वो उस जगह पे। अब देखो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन कुछ और है, इस जगह पे, इस जगह पे फील्ड का डायरेक्शन और है, समझे दोस्तों, कहानी को समझना। ठीक है दोस्तों, तब यहाँ से क्या कहते हैं जो फील्ड का डायरेक्शन का रिवर्सल हो रहा है इस ब्रश एक्सिस के थ्रू ही हो रहा है, नहीं ब्रश एक्सिस के पास से इस फील्ड का भी रिवर्सल हो रहा है, यही पास से करंट का भी रिवर्सल होगा। एक्चुअली आप लोग जानते हो डीसी मशीन में हम लोग डीसी देते हैं या डीसी लेते हैं, बट जो आर्मेचर के अंदर की कहानी चलती है पूरी एसी में चलती रहती है, एसी में पूरी कहानी होती है। तो जो रिवर्सल होता है करंट का, यानी करंट तो इस जगह पे एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस जगह पे, और इस जगह पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसी ब्रश के थ्रू क्या कहते हैं करंट का रिवर्सल होता है, रिवर्सल ऑफ करंट कम्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा दोस्तों, जब आपका एमएनए शिफ्ट हो गया, एमएनए शिफ्ट हो गया, एमएनए के एलॉन्ग ही आपका जो फील्ड होगा, एमएनए के एलॉन्ग ही जो आपका फील्ड होगा, वो फील्ड क्या कहते हैं उस जगह पे फ्लक्स जीरो होगा। तो आप लोग ध्यान रख लेना कि ऑलवेज एमएनए के एलॉन्ग, एमएनए के एलॉन्ग ही ईएमएफ कह सकते हैं कि जीरो होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना कि एमएनए के लॉन्ग फ्लक्स जीरो होता है। करंट का रिवर्सल अगर क्या कहते हैं कि ईएमएफ जहां जीरो होगा करंट का रिवर्सल वहां अच्छे से होगा, लेकिन जहां कुछ ईएमएफ है तो वहां करंट का रिवर्सल नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रॉपर शॉर्ट सर्किटिंग वहां पे नहीं हो पाएगी। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ब्रश को हम लोग अब यहाँ शिफ्ट करेंगे, ब्रश को हम लोग यहाँ लाएंगे, ब्रश को हम लोग लेके आएंगे एमएनए के लॉन्ग। क्यों लाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमें इस ब्रश एक्सिस के थ्रू हमें करंट का रिवर्सल कराना है। ठीक है, कम्यूटेटर लगा के हमें ब्रश एक्सिस के थ्रू करंट का रिवर्सल कराना है। ठीक है दोस्तों, और स्मूथ क्या कहते हैं कि स्मूथ कम्यूटेशन हो उसके लिए हम लोग ब्रश एक्सिस को एमएनए के अलोंग रखते हैं हमेशा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जनरेटर के केस में, अगेन जनरेटर के केस में हम लोग ब्रश एक्सिस को क्या करेंगे, डायरेक्शन में एमएनए के साथ रोटर के डायरेक्शन में हम लोग ब्रश शिफ्ट करेंगे क्लॉकवाइज में। ठीक है, और यही मोटर के केस में दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग मोटर के केस में इस ब्रश को हम लोग रोटर के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। क्यों दोस्तों, इसका भी कारण दोस्तों, इसको शिफ्ट करके हम लोग क्या कहते हैं स्मूथ कम्यूटेशन को करेंगे। तो हम लोग ब्रश शिफ्टिंग जो कर रहे हैं कम्यूटेशन को इंप्रूव करने के लिए ब्रश शिफ्टिंग कर रहे हैं, और उस ब्रश को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, उसको एमएनए के लॉन्ग शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये ध्यान रख लेना, आपका जो ओवरऑल फ्लक्स डिस्टॉर्टेड हो रहा है उसको हम लोग डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं, और जो एयर गैप में फ्लक्स डिस्टॉर्शन होता है उसको हम लोग क्रॉस मैग्नेटाइजेशन से समझते हैं। दोस्तों एक चीज यहाँ, एक चीज और आपको बताने वाली चीज है, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा और, कि यहाँ क्या होता है दोस्तों ना, सम टाइम इस ट्रेलिंग पोल पे इतना फ्लक्स बढ़ जाता है, फ्लक्स बढ़ेगा उतना ही फ्लक्स क्या कहते हैं कट करेगा कंडक्टर को, उतना ही फ्लक्स कट करेगा तो उतना ही ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ईएमएफ ध्यान रखना, इस ट्रेलिंग पोल में फ्लक्स ज्यादा जनरेट होता है, फ्लक्स ज्यादा रहता है तो ईएमएफ भी ज्यादा होगा, और कभी कभी ईएमएफ इतना ज्यादा हो जाता है कि जो इसका इंसुलेशन है उसको तक को डैमेज कर देता है। तो ये भी एक क्या कहते हैं इसका डिसएडवांटेज है आर्मेचर रिएक्शन का, कि ट्रेलिंग पोल में ज्यादा फ्लक्स बढ़ने के कारण ज्यादा ईएमएफ और ज्यादा ईएमएफ के कारण इंसुलेशन को डैमेज कर देता है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बेसिक बेसिक आपको बता दिया, क्योंकि मैं डिटेल में और बताऊंगा आपको, और चीजें कम्युनिकेशन अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना, और बताना कि आपको कैसा वीडियो चाहिए।